बदन में तेज दर्द हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबर पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 326 सीटों के आंकड़े को पार कर 412 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को महज 121 सीटों से संतोष करना पड़ा। यानी इन नतीजों से साफ देखा जा सकता है कि कंजर्वेटिव पार्टी को इन चुनावों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली है। वहीं अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सबके लिए काम करने की बात कही है। वो बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। कैसा होगा यह बड़ा बदलाव, क्या कुछ है ब्रिटेन की चुनौतियां और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत के क्या है मायने, खासतौर पर भारत के विशेष संदर्भ में इसे कैसे समझना चाहिए, इन सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव नतीजों की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की और लेबर पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 326 सीटों में से के आंकड़े को पार किया और 412 सीटों पर जीत हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी को जैसा कि बताया 121 सीटों से संतोष करना पड़ा और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सत्ता संभाली है। गौरतलब है कि स्टारमर 2020 में जर्मी कॉर्बिन की जगह लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए थे। 2019 के चुनाव में 650 सीटों वाले संसद में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली थी और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें पिछली बार की तुलना में 47 सीटों का ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन इस बार यह स्थिति बिल्कुल उल्टी रही। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी के हार की जिम्मेदारी ली है और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सबके लिए काम करने की बात कही है। मध्य लंदन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए स्टारमर ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा जनादेश अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। उन्होंने देश को जनसेवा की राजनीति पर वापस ले जाने की बात कही है। We have to return politics to public service. Show that politics can be a force for good. Make no mistake, that is the great test of politics in this era. The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope. Respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. तो वहीं ऋषि सुनक ने अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए लेबर पार्टी को जीत पर बधाई दी। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कीर स्टारमर को ब्रिटेन के आम चुनावों में उल्लेखनीय जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपसे विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूं।
तो हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ऋषि सुनक के लिए भी ट्वीट किया कि सराहनीय नेतृत्व और आपके कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और ऊंचाई तक और गहरा करने में सक्रिय योगदान के लिए ऋषि सुनक जी को धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो देश में बड़े परिवर्तन का वादा करने वाले कीर स्टारमर से ब्रिटेन को बड़ी उम्मीदें हैं। 14 वर्षों से सत्ता से दूर रही लेबर पार्टी की वापसी में स्टारमर की बड़ी भूमिका मानी जाती है। आइए जानते हैं कि कौन है ये कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के नए भाग्य विधाता बनकर उभरे हैं, क्या रही हैं इनकी नीतियां और क्या है इनके वादे। 5 साल पहले 2019 में जब लेबर पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा तो कई तरह के सवाल उठे। फिर पार्टी एक ऐसे नेता के हाथ में आई जिसने न सिर्फ संगठनात्मक रूप से पार्टी में जान फूका बल्कि जनता से जुड़ने और अपनी नीतियों को ठीक से समझाने में सफल भी रही। नतीजा 4 जुलाई 2024 को दुनिया ने देखा। पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को न सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर का रास्ता दिखा दिया बल्कि दशकों के अपने सबसे खराब प्रदर्शन से भी उसे गुजरना पड़ा। लेबर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कीर स्टारमर हैं, जिन्होंने 2020 में पार्टी की कमान संभाली। पेशे से वकील कीर स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को ब्रिटेन में हुआ। पूर्वी इंग्लैंड के सरी में ऑक्सटेड नामक एक छोटे से शहर में पले बढ़े स्टारमर एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। पिता एक कारखाने में कारीगर थे तो माँ अस्पताल में नर्स। माँ एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थीं, जिसके चलते उन्हें बचपन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टारमर ने 1985 में लीड्स विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही विश्वविद्यालय जाने वाले अपने परिवार के वे पहले सदस्य बने। बतौर वकील उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्हें मानव अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। स्टारमर पहली बार 2015 में संसद के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1 साल तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में आवर्जन मंत्री थे। इसके अलावा स्टारमर 2016 से 2020 तक यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए शैडो राज्य मंत्री भी थे। 2019 के आम चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद 2020 में पार्टी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता बने। पार्टी के नेता के रूप में उभरे कीर स्टारमर ने पार्टी की पिछली लाइन से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने हाउस बिल्डिंग, अर्थव्यवस्था और NHS को ठीक करने जैसी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने जो बड़े वादे किए उनमें ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था NHS की प्रतीक्षा सूचियों को कम करने के लिए हर हफ्ते 40,000 से अधिक अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराना शामिल है। ब्रिटेन के चुनाव में आप्रवासन एक बड़ा मुद्दा था। लेबर पार्टी ने छोटी नावों के जरिए लोगों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा कमांड स्थापित करने का वादा किया। साथ ही कानूनों में सुधार करके 15 लाख नए घर बनाने और नए आवास विकास में पहली बार घर खरीदने वालों को पहली प्राथमिकता देने की योजना का प्रस्ताव रखा। शिक्षा भी एक अन्य प्राथमिकता है। स्टारमर ने 6500 शिक्षकों की भर्ती करने और निजी स्कूलों के लिए कर शुल्क समाप्त करके उनके वेतन का वित्त पोषण करने का वादा किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लेबर पार्टी की नई सरकार है वो नए वादों के साथ में आई है। क्या है उसकी चुनौतियां, भारत के विशेष संदर्भ में किस तरह से संबंध रहने वाले हैं, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हृदेश गुप्ता जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर है IDUK ग्रुप, यानी कि इंडियन डायस्पोरा इन द UK, तो लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं और इसको सीधे तौर पर समझना चाहेंगे आपसे कि लेबर पार्टी की जीत 14 वर्षों के बाद ब्रिटेन में किस तरह से इसको समझना चाहिए, कैसे इस जीत का आकलन करेंगे आप? इस समय आया है, उन्होंने चुनाव के दौरान ही बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वो लोग भारत के साथ एक नया नाता तैयार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का चाहा
और इस न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अगर आप देखें भारत के साथ, इसमें कुछ अंश है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ये लोग कहते हैं कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस हैसियत से भारत के साथ एक विशेष नाता होना चाहिए। इसमें ये भी कहते हैं कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशंस चल रहे हैं उसको वो लोग कंप्लीट करना चाहते हैं और ये एक कॉर्नरस्टोन बनेगा। हमारे दुनिया में आज देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसमें भी ये लेबर पार्टी आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं। जी। तीसरा मसला ये है कि जो दुनिया के जो विशेष जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, ये सब विषय पे भी लेबर पार्टी भारत के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। और चौथा, मैं कहूंगा कि भारत के लोग जो डायस्पोरा है यूके में, उनके साथ लेबर पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आउटरीच किया है। होली मनाया, दिवाली मनाया, उनको एक महत्वपूर्ण रोल दिया। तो मेरे ख्याल में लेबर पार्टी का जो ये नया जो रोल आया है, इससे भारत और यूके का संबंध और भी घनिष्ठ बनेंगे। जी, तो हृदय जी इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हृदय जी, जैसे कहा कि वहाँ एक बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी जो है एक बड़ी संख्या में रहती है, और इससे पहले ये समझा जाता था कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो कंजर्वेटिव पार्टी की समर्थक है, लेकिन इस बार जिस तरह से जीत हुई है लेबर पार्टी के, किस तरह से जो भारतीय समुदाय है वो इस जीत को देखता है, कैसे आप आकलन करेंगे? नमस्कार। देखिए, वैसे अगर थोड़ा सा अगर पूर्व में जाएं तो जो इंडियन डायस्पोरा रहा है, प्रवासी भारतीय जो यहाँ पे हैं, वो लेबर के सपोर्टर रहे हैं शुरू में, जब टोनी ब्लेयर थे उस टाइम पे, क्योंकि लेबर की पॉलिसीज हमेशा इंडिया की ओरिएंटेड थी और लेबर क्लास के लिए थी, तो वो काफ़ी सपोर्ट मतलब इंडियंस लेबर पार्टी को करते रहे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, जब ये जर्मी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने जो भारत के अगेंस्ट और कश्मीर के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन लाए, जिससे भारतीय एकदम से लेबर पार्टी से दूर चले गए और सारा का सारा वोट शिफ्ट जो है लेबर पार्टी से कंजर्वेटिव की साइड हो गया। और उन्होंने आपने देखा कि बोरिस जॉनसन 2019 में जीते थे ब्रेक्जिट के टाइम पे, वो पूरा फुल सपोर्ट इंडियन डायस्पोरा का था उसमें। और उसके बाद लिज ट्रस आई और ऋषि सुनक आए, तो उसमें 4 चांद लग गए, तो डायस्पोरा पूरा कंजर्वेटिव का एकदम से प्रमुख सपोर्टर हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी के लोग जो लास्ट 4-5 ईयर्स रहे हैं, उसमें हमने 4-5 प्रधानमंत्री देखे, राइट, नंबर ऑफ चांसलर्स देखे, नंबर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी देखे, तो मतलब डायस्पोरा ये मतलब फिर भी कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करता रहा। कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत सारे वादे भी किए कि हम जो NHS की फैसिलिटीज हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, ईजी करेंगे, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं। आपको अगर GP के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो घंटों आपको कॉल पे रहना पड़ता है, ईजी नहीं है अपॉइंटमेंट का। बहुत सारे और वादे किए इमिग्रेशन के लिए किए कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको हम रोकेंगे, और बाकी जो आए हैं जिनको असाइलम सेंटर में रखा हुआ है उनको रवांडा भेजेंगे। उस पर भी बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं हुई। हालांकि जब ऋषि सुनक जी ने सत्ता संभाली उस टाइम पे ब्रिटेन की जो इकॉनमी थी बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि वो ब्रेक्जिट से निकले थे पहली चीज, उसके बाद कोरोना के बाद आपका यूक्रेन वॉर, और उसके बाद एक के एक ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहा। उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी 10 to 11%, 12% पहुंच गई थी। तो जब ऋषि सुनक जी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने एक ही वादा किया था, मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाऊंगा। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल ले आए, 10 to 11% से 2% पे लेके आ गए। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उसका उनको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन वो क्रेडिट को साइड में रख के बाकी लोगों ने और बाकी चीज़ें देखी कि इन्फ्लेशन तो कम ले आए, लेकिन आप किसी भी अगर सुपर स्टोर में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो चीज़ों की वैल्यू डबल हो गई है, वो कम नहीं हुई है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हुई है, जो अभी भी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों की सैलरी उतनी बड़ी नहीं है, लोगों की अर्निंग भी नहीं है। तो इस वजह से
कंजर्वेटिव को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जी, निश्चित तौर पर झटका लगा है और सत्ता से बाहर भी हो गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खास मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और हृदेश गुप्ता जो कि इंडियन डायस्पोरा इन द यूके के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, अगर आपसे हम समझना चाहें, जिस तरह से जो चुनावी वादे रहे, या ये कहा जाए कि जिन बड़े परिवर्तनों की बात स्टारमर कर रहे हैं, उनका कहना है कि पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक सर्विस की शुरुआत करेंगे, किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं? क्या जो वादे हैं वो किस तरह से एक बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाने की बात करते हैं इंग्लैंड को? तो आप अगर देखें कि पश्चिमी देशों में एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस हो रहा है, जो कि ट्रस्ट का क्राइसिस है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो चुका है और इन्फ्लेशन भी काफी हाई रेट पे कुछ दिनों तक चल रहे हैं। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी का क्राइसिस था और इमिग्रेंट्स का क्राइसिस है, इस वजह से लोगों में आस्था जो है पॉलिटिकल पार्टी की ओर और उनके जो नीति की ओर वो घटता चल रहा था। इस जो लेबर पार्टी ने किया है कि वो पुराने जो प्रॉब्लम्स थे, पुराने लेबर से ये कुछ हटकर बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें सेवा का भावना से काम करेंगे, जो कि लोगों का समस्या है उनको हम लोग हल करेंगे। बेसिक प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक सिचुएशन का, ब्रेक्सिट का जो प्रॉब्लम्स हुआ था उसके बारे में, ये सब बारे में वो लोग बात कर रहे हैं और लोगों को ये ऑब्वियसली बहुत पसंद हुआ। उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे पिछले सालों में, जैसे कि हमने देखा कि 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं। वो बोरिस जॉनसन का जो गवर्नमेंट था वो बहुत क्लियर मैंडेट से आया था, लेकिन उसके बाद एथिक्स का इशू और बहुत सारे मसले आए, जिसकी वजह से काफी फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुआ और ये सबसे लोग का ट्रस्ट कम हो जाता है। अभी जो नया लेबर पार्टी आया है, इसके सामने मेरे ख्याल में इंटरनल प्रॉब्लम्स और इंटरनल सिचुएशन को हल करना तो जरूर है ही, लेकिन मेरे में इक्वली इंपॉर्टेंट होगा कि वो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज को कैसे हल करते हैं। मेरे ख्याल में नए प्रधानमंत्री जो आए हैं, वो पहले अमेरिका और ईयू के साथ संबंध फिर से नाता फिर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज आप जानते हैं कि जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का जो मसला चल रहा है, जिसमें चीन बहुत भारी है, उसकी और नीति क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच इसमें कुछ मतभेद भी हैं और उसकी ओर क्या नीति होना चाहिए। और ये सब भारत पे भी प्रभाव होगा, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ, ईयू के साथ अगर संबंध उनके अच्छे हों और हम जैसे एक प्रोग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम ये इसका फायदा उठा सकते हैं और यूके के साथ भी हमारा नाता और मजबूत हो सकता है। और एशिया में भी उनका कैसा नीति रहेगा, इस बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं सोचता हूं कि नया लेबर पार्टी जो आया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया का एक अहम रोल होगा इस नए डेवलपमेंट्स में और ग्लोबल सिचुएशन में। तो मैं समझता हूं कि ये एक सुनहरा मौका है, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम लोग अपना निजी संबंध भी बढ़ा सकते हैं
और ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे हमारा पार्टिसिपेशन यूके के साथ आगे बढ़ाएंगे। जी 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 हृदय गुप्ता जी, आपसे समझना चाहेंगे जो इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय वहाँ रहते हैं, उनके लिहाज से क्या जो नई सरकार है वो कोई नीतियों में परिवर्तन या क्या इश्यूज हैं भारतीयों के वहाँ पर, जिसको आपको लगता है कि नई सरकार एड्रेस करेगी या उसको किसी तरह से डील करेगी? देखिए, अभी भारतीयों की बात करें तो भारतीयों के संदर्भ में एक बात अच्छी है कि सारे भारतीय वेल स्किल्ड, वेल अर्निंग, वेल सेटल्ड, लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी है, जो कि कभी भी आप देखेंगे कि आपका क्राइम रेट में 0.01% का उनका रेशियो है। देखिए, तो सबसे अच्छी चीज जो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी में थी कि एटलीस्ट वो टैक्स नहीं बढ़ा रहे थे, टैक्स थोड़ा कम ही किया है। लेकिन लेबर पार्टी आने से थोड़ा डायस्पोरा में चिंता का विषय है कि लेबर पार्टी ने बोला है कि वो टैक्स बढ़ाएंगे, और टैक्स बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हिट हम जैसे लोगों पर होगा, क्योंकि हार्ड बर्निंग पे। और लेबर पार्टी की एक जो हमेशा से पॉलिसी रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इन पास्ट में भी करते रहे हैं वो लोग, और जो हार्ड वर्किंग लोगों से टैक्स ज्यादा लेके और उनको बेनिफिट्स देना, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो देखना होगा कि अभी नई जो लेबर आई है वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। हालांकि भारतीयों ने इस बार लेबर पार्टी को बहुत सपोर्ट किया है। लोगों ने ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी को सपोर्ट किया, भारतीय समुदाय ने जहां पे उनको जैसा कैंडिडेट मिला उसको सपोर्ट किया है। आपने देखा होगा कि एक हिंदू मैनिफेस्टो भी अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके लाए थे, और सारी पार्टियों के एमपीओ जो कैंडिडेट थे, एमपी कैंडिडेट, उनके पास लेके गए कि आप एंडोर्स करते हैं कि नहीं। जिन जिन ने एंडोर्स किया, भारतीयों ने उनको सपोर्ट किया है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, वी वर हैविंग वेरी बेसिक डिमांड इन दैट मैनिफेस्टो, लाइक कि आप हमारे जो टेम्पल्स हैं उनकी सुरक्षा दीजिए, जैसे कि बाकी मॉस्क की, चर्चेज की और गुरुद्वारा की सुरक्षा देते हैं। अभी टेम्पल्स एक भी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए हमने डिमांड किया। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है पुजारियों की, बहुत ही कम पुजारी मिलते हैं, और उनके वीजा भी मिलते हैं वो 2 साल के लिए मिलते हैं, और वीजा लेने में 6 मंथ का टाइम लग जाता है, तो टाइम बचता है 18 महीने। 18 महीने की मिलता है, बड़ा प्रॉब्लम वाला इशू हो जाता है। और जब तक उनको वीजा मिलता है उनका टाइम एक साल ही बचता है, और वो ये बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है। तो वो डिमांड थी हमारी। तो इस टाइप की हमारी छोटी छोटी डिमांड थी जो हमने मांगी है, और कियर स्टार्मर ने अपना स्टैंड किया है कंपेयर टू व्हाट लेबर पार्टी वाज अर्लियर। तो देखते हैं कि अभी क्या आता है, अभी देखना होगा इस चीज को। जी, तो बदलाव का वादा किया है सभी के साथ, सभी को उम्मीदें हैं लेबर पार्टी से, और वो चाहे वहाँ इंडियंस हो या जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी चुनौतियां हैं, वो भी उनके सामने है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एम्बेसडर भट्टाचार्य, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल चाहूंगा, संक्षेप में जवाब दें कि चैलेंजेस क्या है, किस तरह से आप देखते हैं स्टार्मर के सामने? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि दुनिया में बहुत तनाव है। ना सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में भी युद्ध चल रहा है, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा टेंशन्स हैं, और ये सब में एक मेजर पावर होने के नाते कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। ये सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अलावा इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ही गंभीर है आज के दिन, तो वो भी टैकल करना है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस है, जो कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म वगैरह का है, ये सब पे भी इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है। मेरे अनुमान में जो नया लेबर पार्टी का सरकार बना है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बहुत जाहिर कर दिया था, क्लियर कर दिया था
कि वो लोग ये सबको एड्रेस करेंगे और ये लोग एक बहुत पॉजिटिव वे में एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक है कि जो नया सरकार बनेगा वो सारा दुनिया के साथ काम करेगा और एक दुनिया को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। जी जी जी, जो पूरी दुनिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे साथ समय सिर्फ इतना ही है। हम आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य और हृदय गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन सभी की उम्मीदें जो है वो सकारात्मक हैं। सभी सोच रहे हैं, पूरी दुनिया दरअसल सोच रही है कि किस तरह से जो नई सत्ता आई है वो न सिर्फ ब्रिटेन के विकास के लिए, ब्रिटेन के बेहतर भविष्य के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की बेहतर भविष्य के लिए एक बात करेगी, काम करेगी। और भारत के साथ भी जो भारत ब्रिटेन संबंध है वो और बेहतर और सुनहरे हो सकेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक,